हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे आदित्य नारायण शुक्ला जी द्वारा लिखी सत्य घटना पर आधारित कहानी ईश्वर है। यह सत्य घटना ग्राम तुलसी, जिला छाछगीर, छत्तीसगढ़, भारत की है। सन 1880 के अक्टूबर-नवंबर दीपावली के आसपास की बात है। तब ग्राम तुलसी जिला बिलासपुर में आता था। बनारस की एक रामलीला मंडली लीला खेलने तुलसी आई हुई थी। लीला में 20-22 कलाकार थे जो मेरे पर बाबा जागेश्वर शुक्ला के घर पर ही ठहरे हुए थे, एक बड़े हाल नुमा कमरे में। वहीं वे लोग अपना भोजन बनाते, खाते और रिहर्सल वगैरह करते। लीला मंडली के स्वामी और निर्देशक थे 45-46 वर्षीय पंडित कृपाराम दुबे। मंडली में एक 35-36 वर्षीय फौजदार शर्मा नाम का भी आदमी था। वह पंडित कृपाराम दुबे के सहायक व लीला मंडली के सहायक निर्देशक भी थे। फौजदार बहुत ही उग्र स्वभाव का, मैले मन की प्रकृति वाला आदमी था। रामलीला में प्रयुक्त तथा उपयोग में लाए जाने वाली सभी सामग्रियों का भी फौजदार शर्मा ही प्रबंध करता था। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद रामलीला के कलाकारों का रिहर्सल चल रहा था। लीला मंडली के स्वामी निर्देशक कृपाराम दुबे जी ने फौजदार को सलाह और निर्देश दिया कि राम जिस शिव धनुष को तोड़ते हैं वह धनुष पहले की लीलाओं की अपेक्षा नरम होना चाहिए, ताकि राम की भूमिका कर रहा 17 वर्षीय किशोर उसे आसानी से तोड़ सके। शायद कृपाराम ने पूर्व की लीलाओं में यह महसूस किया होगा कि राम को धनुष भंग करने में कुछ कठिनाई हुई या देर लग गई। बस इस छोटी सी बात का फौजदार ने बतंगड़ बना दिया। फलस्वरूप कृपाराम और फौजदार में काफी कहासुनी हो गई। कृपाराम ने उसे जो खरी खोटी सुनाई, उससे फौजदार ने अपना सार्वजनिक अपमान महसूस कर लिया और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मन ही मन उसने एक योजना बनाई। फौजदार ने न केवल कृपाराम का बल्कि उसकी रामलीला के भी मखौल उड़ाने की एक तरकीब सोच ली। अगले दिन की बात है। उस रात लीला में राम के द्वारा धनुष भंग और फिर सीता स्वयंवर का ही दृश्य खेला जाना था। लीला में राम जिस शिव धनुष को तोड़ते थे, उस धनुष का निर्माण और प्रबंध फौजदार ही करता था। वह इस धनुष का निर्माण करता था एक अत्यंत लचीले बांस को मोड़कर तथा उस पर पैरा व रंगीन कागज लपेटकर, ताकि वह राम की भूमिका कर रहा 17 वर्षीय किशोर आसानी से वह धनुष उठा सके और तोड़ भी सके। लेकिन आज की रात तो वह अपने बॉस कृपाराम को मजा चखाना और उनकी लीला मंडली का सार्वजनिक अपमान भी करना चाहता था। इसलिए उसने एक चाल चली जिसकी उसने कान किसी को खबर भी न होने दी। फौजदार ने अपने मेजबान जागेश्वर शुक्ला जी से किसी काम का बहाना लेकर लोहे का एक छड़ मंगा लिया। फिर वह पड़ोस के मिसदा नामक गांव चला गया। वहां के एक लोहार से उसने एक लोहे का रॉड धनुषाकार में मुड़वा लिया। फिर किसी एकांत स्थान में जाकर उस धनुषाकार लोहे के ऊपर रंगीन कागज लपेटकर उसने रात की लीला के लिए शिव धनुष तैयार कर लिया। फौजदार अपने डेरे में वापस लौटा और उसने वह शिव धनुष कहीं छिपा कर रख लिया। जब रात को लीला शुरू हुई तो फौजदार ने वही लोहे की रॉड से बना शिव धनुष चुपचाप रंगमंच में ले जाकर टेबल पर रख दिया। पंडित कृपाराम दुबे रंगमंच के बगल से ही हारमोनियम पर बैठे हुए थे और दृश्य के अनुरूप रामायण की चौपाई, दोहा, सोरठे गा बजा रहे थे। फौजदार नेपथ्य में छिपा तमाशा देखने के लिए उत्सुक था। समय आने पर विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम धनुष उठाने के लिए खड़े हुए। आगे बढ़कर राम ने धनुष तो उठा लिया, पर क्या पहले की लीला में तो वह इतना कठोर या भारी नहीं हुआ करता था। फिर वह उसे मध्य से तोड़े कैसे? अभी कुछ देर पहले रावण तथा अन्य दिग्गजों का यहाँ जो अपमान हुआ था, क्या वही राम का भी होने जा रहा है? राम ने कातर नेत्रों से हारमोनियम बजा रहे कृपाराम जी की ओर देखा। राम से आंखें चार होते ही दुबे जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है और राम बड़े संकट में हैं। राम धनुष उठा चुके हैं। सामने बैठे अपार दर्शक समूह उत्सुकता से राम के द्वारा धनुष भंग की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे समय में पर्दा गिरना भी बड़ा ही अशोभनीय होता, यानी राम की कमजोरी को ही स्पष्ट रूप से पर्दे से ढांकना। पंडित कृपाराम दुबे ने सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज लाज रख ले। कभी कृष्ण के रूप में तुमने द्रौपदी की लाज रखी थी, आज मेरी और तेरी लीला दोनों की लाज रख ले। आज तुम्हारी परीक्षा है भगवान राम। यदि इस परीक्षा में तुम असफल हो गए तो मनुष्य कैसे सफल हो सकता है। हे राम, लाज रख ले, लाज रख ले, लाज रख ले।
पंडित दुबे के हाथ अद्भुत रूप से लगातार हारमोनियम पर थिरक रहे थे और तबला वादक भी वैसा ही उनका साथ दे रहा था, वैसा ही मजीरा वादक भी। हारमोनियम, तबले और मजीरे की संगति में दर्शक भाव विभोर होकर खो गए थे और पंडित कृपाराम दुबे भी खो गए थे सच्चे हृदय से राम की भक्ति में। उनके मन और मस्तिष्क राम के चरणों में लीन हो चुके थे। उन्होंने रंगमंच के राम को नेत्रों से ही निर्देश दिया, धनुष खींचो, और भाव विभोर होकर गाने लगे। लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, कहीं छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। तभी रंगमंच पर बिजली कड़कने की सी एक टंकार हुई और अगले ही क्षण राम के हाथों में शिव धनुष टूट कर झूल रहा था। दर्शकों के मध्य चारों ओर करतल ध्वनि होने लगी और तालियों की गड़गड़ाहट से लीला स्थल गूंज उठा, मानो आज यथार्थ का शिव धनुष ही राम ने भंग कर दिया हो। पंडित कृपाराम का नाम आज सचमुच ही चरितार्थ हो गया था, यानी राम ने सचमुच ही आज उन पर कृपा कर दी थी। दूसरे दिन पंडित कृपाराम दुबे और उनके मेजबान पंडित जगेश्वर शुक्ला जी एक दूसरे के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। पंडित दुबे रो रो कर अपने प्रभु राम की कृपा और महिमा का बखान कर रहे थे, तो शुक्ला जी इसलिए रो रहे थे कि वे भी अनजाने में ही सही, लेकिन फौजदार के साथ पाप के भागीदार बने, जिसका पश्चाताप उन्हें जीवन पर्यंत तक बना रहा। और अपने इस पाप के प्रायश्चित स्वरूप शुक्ला ने न जाने कितने ही नवधा रामायण व धार्मिक अनुष्ठान किए। फौजदार को उस रात के बाद किसी ने नहीं देखा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।